students and welcome back to our next lecture on linear inequalities. और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ छोटे छोटे बेसिक रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटीज के और उनको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में अप्लाई किया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, यह है पहला क्वेश्चन। अब यहां पे बहुत कुछ दिया हुआ है तो हमें ध्यान से सोच समझ के इसको समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो कहता है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड की लेंथ हमें दी हुई है 91 सेंटीमीटर, उसमें से 3 पीसेस कट करने हैं। फिर वो कहता है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। यानी उनमें से तीनों में से एक जो लेंथ है वो है शॉर्टेस्ट वाली, और उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड लेंथ और थर्ड लेंथ के बारे में हमें बताया हुआ है। फिर वो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, और वो जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो ये हमें डेटा गिवन है और हमने शॉर्टेस्ट जो बोर्ड जो कट होगा उसकी लेंथ के बारे में बात करनी है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो जैसे हम लोग जूनियर क्लास में करते थे, क्या करते थे, जिसको निकालना है उसको मान लो। तो हम कहते हैं लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड बी x सेंटीमीटर। इसको हमने x मान लिया। अब ये x निकालने के लिए हमें कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से सेकंड लेंथ की बात हो रही है। अगर शॉर्टेस्ट लेंथ x है तो हमें नजर आ रहा है कि जो सेकंड लेंथ है वो कितनी होगी। सेकंड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, यानी दिस शुड बी क्या होना चाहिए बोलो, x प्लस 3 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ थर्ड की बात हो रही है, तो जो थर्ड लेंथ है उसकी भी बात हो रही है। थर्ड लेंथ क्या बोल रहे हैं वो, इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 2x। इज दैट ओके। और इसके साथ साथ वो लास्ट में कह रहा है कि हम शॉर्टेस्ट की पॉसिबल लेंथ क्या क्या ले सकते हैं, इफ द थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। यानी जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस का मतलब कौन सा पीस, 2x इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इसका मतलब ये जो है वो सेकेंड वाले से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है। यानी हम क्या कह सकते हैं बोलो, दैट 2x इज ग्रेटर देन सेकेंड पीस प्लस 5। बोलिए समझ आया। तो ये बन गई हमारे पास एक इनइक्वालिटी। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके काम नहीं चलने वाला, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम तीनों लेंस को मिला लें तो तीनों की लेंस मिला के कितना होना चाहिए हमारे पास, 91 सेंटीमीटर। इसको भी तो एक्सीड नहीं कर सकता, यानी ये तो है ही है। एंड हमारे पास एक और इनइक्वालिटी बनी कि भाई शॉर्टेस्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 91। इज दैट ओके। एंड यहां भी सॉरी मेरे से गलती हो गई, इक्वालिटी आएगी क्योंकि एटलीस्ट कम से कम, तो यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी हमें x की वैल्यू ऐसी पिक करनी बेटा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। आई थिंक 2 इनइक्वालिटीज बनी है, सॉल्व कर लोगे। चलो फिर जल्दी से वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए और सॉल्व करके आंसर निकालो। निकाल लिया? चलो देखें जरा। तो यहां से अब अगर आप ध्यान से देखें तो भाई पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे हम। देखो x की हम अगर साइड चेंज करें तो 2x माइनस x दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से क्या आ गया 8। एंड अब ये वाली इनइक्वालिटी अगर मैं सॉल्व करूं, ध्यान से देखना जरा, 2x प्लस 2x दैट इज 4x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 91। अब 3 की साइड चेंज कर लो या -3 ऐड कर दो, दोनों तरफ एक ही बात होती है। यानी यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड 4x लेस देन और इक्वल टू 88। अब ऑब्वियसली भाई हमने यहां से x निकाला, यानी 4 हटाना। 4 हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें दोनों तरफ 1/4 से मल्टीप्लाई। बोलो कर सकते हैं, बताया था मैंने, पॉजिटिव नंबर है, कर सकते हैं। यानी साइन ऑफ इक्वलिटी क्या रहेगा मल्टीप्लाई करने पे, सेम। यानी x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड यहां से जब मैंने 1/4 से इसको मल्टीप्लाई किया x, ये क्या आ गया 22 एंड साइन ऑफ इक्वलिटी रिमेंस सेम। तो जो x की वैल्यू है यानी जो शॉर्टेस्ट साइड है
दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 22। यानी शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ की पॉसिबिलिटी था बेटा वो आ गया 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। बट ध्यान से सब्जेक्टिव में आंसर जरूर लिखना होता है, तो हम यहां पे आंसर लिखेंगे कि शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द बोर्ड शुड बी बिटवीन 8 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, तभी जाके हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे। इज दैट ओके? समझ आया? आसान सा वर्ड प्रॉब्लम था। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये आ गई नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें वो कहता है 200 ml of solution A is added to 100 ml of a 20% acid solution। यानी हमारे पास 200 ml का एक सोल्यूशन है A। जैसे मान लो ये है हमारे पास सोल्यूशन A और इसमें हमारे पास जो है ऐसे 200 ml सोल्यूशन डला हुआ है। इज दैट ओके? फिर वो कहता है is added to 100 ml of a 20% acid solution। यानी इसमें हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? एक 20% वाला एसिड सोल्यूशन, यानी ये है 20% एसिडिक, यानी उसको हमने डाइल्यूट करने के लिए उसमें कुछ एसिड कंटेंट मिला है। इज दैट ओके? इफ द एसिड कंटेंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी अगर आप ध्यान से देखो कुछ इसमें था ऑलरेडी, कुछ हमने और मिला दिया, तो कुछ एसिड यहां से आया, कुछ एसिड यहां से आया, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो बना वो ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ा बड़ा बन गया। और इस रिजल्टिंग मिक्सचर में ऑफ कोर्स क्या आ गया मेरे पास? भाई ऑब्वियसली एसिड सॉल्यूशन भी आया है मेरे पास, है ना, एसिड कंटेंट भी आया है। तो वो कहता है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका जो एसिड कंटेंट है दैट इज बिटवीन 30 ml एंड 40 ml, ये अपने को गिवन है। और यहां से हमने निकालना है देन व्हाट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ए वाज एडेड, यानी इसमें जो एसिड था वो कितना परसेंट था। भाई रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड आ रहा है वो कुछ यहां से आ रहा है, कुछ यहां से आ रहा है। इससे तो हमें पता है 20% है, अब इससे कितना आया हमें नहीं पता, वही हमें उसने निकालने के लिए बोला है। समझ आया कि नहीं? तो भाई अगर निकालना है हमने तो फिर से वही फंडा, क्या फंडा लगाएंगे हम लोग कि भाई जो चीज निकालनी है उसको मान लेते हैं हम लोग। क्या माना हमने? लेट एसिड कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू x%। ये हमने परसेंट में मान लिया क्योंकि व्हाट परसेंट ही निकालना था, हमने कहा x% मान लो। अब हमें x निकालना है। अब x निकालने के लिए ध्यान से देखो हमें कुछ चीजें गिवन है। हमें यह पता है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसके एसिड कंटेंट की रेंज है हमारे पास 30 ml से लेके 40 ml। तो अगर मैं ये वाली चीज यहां से भी निकाल लूं तो मेरे पास इनइक्वालिटी बन जाएगी। यानी अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि अब एसिड परसेंट कितना आया होगा, एसिड कंटेंट कितना आया होगा, तो ऑब्वियसली x% का मतलब क्या हुआ बेटा? x अपॉन 100% मींस व्हाट? ऑफ 200। परसेंटेज करते थे हम लोग, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो भाई x% किसका? 200 का, तो x अपॉन 100 इंटू 200। और कुछ एसिड कंटेंट यहां से आया, यहां से कितना आया? 20%, यानी यहां से आ जाएगा 20 अपॉन 100 और साथ में क्या है हमारे पास? इंटू ऑफ कोर्स 100 ml, यानी कि 100। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा टोटल ml ऑफ एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। और जो कि अगर आप ध्यान से देखो हमें कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो जरा, दैट इज 30 ml से लेके और किसके बीच में? 40 ml के बीच में। तो यहां से हमने x निकालना है, सिंपल सी एक इनइक्वालिटी बनी। बोलो निकाल लोगे? बहुत सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से, सिंपल है बट जैसा मैंने कहा गलतियां बहुत होती है सिंपल में, तो ध्यान से पहले क्या करें? देखो यहां भी डिनोमिनेटर में 100 है, यहां भी डिनोमिनेटर में 100 है, तो पहले ये 100 हटाते हैं। 100 हटाने के लिए क्या करें? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 100। इज दैट ओके? मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां क्या बन गया बेटा मेरे पास? 3000 लेस देन, यहां पे जब ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? 200x प्लस ये जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे क्या आ गया? 2000 एंड ऑब्वियसली ये जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? 4000। बोलो समझ आ रहा है? अब x निकालने के लिए यहां से जो 2000 पड़ा हुआ है उसको हटा दो। उसको हटाने के लिए हम क्या करें? ऐड -2000 थ्रू आउट, क्योंकि सिर्फ x चाहिए ना, बाकी फालतू टर्म्स हटा देते हैं। तो ऐड -2000 थ्रू आउट, और ऐसा करने से भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे हमने किया यहां से 2000 माइनस किया तो क्या बना? यहां पे 1000 इज लेस देन, यहां पे 200x और ये हट गया, इज लेस देन, यहां पे क्या आ गया? ऑब्वियसली 2000। इज दैट ओके? अब यहां से x चाहिए तो भाई क्या करें? 200 से क्या कर देते हैं?
डिवाइड, या हम कह सकते हैं 1/200 से क्या कर देते हैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई। तो मैंने 1/200 से थ्रू आउट क्या कर दिया मल्टीप्लाई। जब ये 1/200 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया मेरे पास 5, ये क्या बन गया x, और ये क्या बन गया मेरे पास ऑफ कोर्स 10। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी x की वैल्यू आ गई 5 से लेके 10 के बीच में। यानी हमने क्या निकालना था, x ही तो निकालना था। यानी जो एसिड कंटेंट है ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना आ गया 5% टू 10%। यह आंसर हमने लिखना है कि सॉल्यूशन एसिड कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन इज फ्रॉम 5% टू 10%। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा आपको। इज दैट ओके? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहता है सपोज वी हैव गिवन 200 लीटर्स ऑफ 10% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड। यानी ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड के 200 लीटर्स हैं, 10% उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, यानी उसमें 10% एसिड कंटेंट है। ठीक, फिर वो कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड शुड बी एडेड। यानी हम कितने लीटर्स, देखो उसको डाइल्यूट करने पहले वाले को, तो हमने क्या किया 30% वाला जो H2SO4 30% कॉन्सेंट्रेशन वाला जो H2SO4 था वो हमने उसमें ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है उसके हम कितने लीटर्स ऐड करें सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब भाई जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा, उसका कुछ ना कुछ हमारे पास एसिड कंटेंट आएगा। तो कहता है सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग एसिड शुड बी मोर देन 15% बट लेस देन 20%। यानी जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना उसका जो एसिड कंटेंट है दैट शुड बी बिटवीन 15% एंड 20%। बोलो समझ आया क्वेश्चन? तो समझ आ गया तो जल्दी से मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करो, 3 मिनट का टाइम है, सॉल्व कर डालो जल्दी से। बोलो हो गया, हुआ है कि नहीं? चलो देखें फिर। अब देखिए तो यहां पे हमने निकालना है कि कितने लीटर्स हम इसका ऐड करें। तो भाई अपना फंडा लगाते हैं हम, लेट x लीटर्स ऑफ 30% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड शुड बी एडेड। ये हमने मान लिया कि इतना हमने ऐड करना है। अब ये निकालने के लिए देखते हैं हमें क्या पता, हमें पता है रिजल्टिंग मिक्सचर का एसिड कंटेंट। अब अगेन जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड कंटेंट आएगा वो कहां से आएगा, कुछ यहां से आएगा कुछ यहां से आएगा, है ना। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लीटर्स आया है तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो कितने, बट 10% यानी 10/100 ऑफ व्हाट 200। अच्छा यहां से कितना आया होगा 30%, यानी कि 30/100 ऑफ व्हाट भाई, ऑफ व्हाट, क्योंकि इसकी x लीटर्स हमने माना है तो इनटू x, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आ गया टोटल एसिड कंटेंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इन लीटर्स। तो अब अगर मैं आपको कहूं रिजल्टिंग मिक्सचर का जो हमारे पास एसिड कंटेंट है इन लीटर्स वो कितना है, हमें वो दिया हुआ है परसेंटेज में कि 15% से 20% है। तो अगर मैं उसको लीटर्स में निकालूं यानी मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इन दोनों की, इसकी पूरे की मुझे क्या दी हुई है, रेंज दी हुई है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो अब वो अगर मैं आपसे पूछूं कितना है लीटर वाइज, देखो परसेंटेज हमें पता है कम से कम 15% है, बट अगर मैं लीटर वाइज पूछूं तो बोलो कैसे आएगा भाई 15/100 ऑफ कोर्स इनटू किससे मल्टीप्लाई होगा, जो टोटल लीटर्स होंगे रिजल्टिंग मिक्सचर में। और टोटल लीटर्स कितने हुए अब बताओ, क्योंकि 200 लीटर यहां से डला और x लीटर यहां से डला, तो टोटल कितना बन गया 200 प्लस x, ये आ गया लीटर्स में। एंड 20% का मतलब हुआ कि 20/100 ऑफ व्हाट 200 प्लस x। अब हमने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन खत्म, आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? करने के लिए सबसे पहले तो भाई सीधी सी बात है, आपको एक काम करना है, वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करना है, सॉल्व कर लेना है। कर लिया? देखो करना है यार, ऐसे नहीं कि हाँ सर बोल रहे हैं हम करे जा रहे हैं, सीखना है तो करना पड़ेगा, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके सीखोगे। क्योंकि जब ऐसे नहीं करते हैं इसीलिए फिर हम लास्ट में कहते हैं मैथ्स हमें आता नहीं, मुश्किल लगता है, लगेगा क्योंकि आपने अपने हाथ से तो किया ही नहीं, आप तो समझे जा रहे हो। समझने से मैथ्स नहीं आता, समझने के बाद खुद करने से मैथ्स आता है, तो इसलिए ध्यान से करना बहुत जरूरी है। तो आई होप कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं जिनसे नहीं हुआ। अब देखो सबसे पहली चीज मुझे दिख रही है, सबके डिनोमिनेटर में 100 है, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 100, ये सबसे पहला स्टेप सभी ने किया होगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही किया भाई तो ये बन गया 15 × 200 प्लस x
इज लेस देन, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे क्या बन गया 10 इंटू 200 प्लस ये 100 भी गया तो ये आ जाएगा 30 इंटू एक्स इज लेस देन, ये 100 भी गया तो 20 इंटू 200 प्लस एक्स। ये तो बन गया होगा सभी का, ताकि नंबर थोड़े छोटे हो जाए ना। अब आगे अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहां 15 भी है, यहां 10 भी है, 20 भी है, यानी मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं कौन से नंबर से 1/5 से। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट विद 1/5, तो जब इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया ये 3 इंटू दिस थिंग। जब इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ये 2 इंटू 200 दैट इज ऑफ कोर्स 400 प्लस इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास 6 इंटू एक्स, और इसको 1/5 से किया तो क्या आ गया 4 इंटू दिस, तो दिस इज 4 इंटू 200 प्लस एक्स। एंड क्योंकि हमने 1/5 से किया है, मतलब पॉजिटिव नंबर से किया है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेंस सेम। आई होप यहां तक क्लियर है। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है बेटा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो दिस इज 600 प्लस 3x इज लेस देन 400 प्लस 6x इज लेस देन 800 प्लस 4x। अब सवाल ये उठता है कि इससे आगे सॉल्व कैसे किया जाए। अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा कि एक ही जगह x था, सिर्फ यहां बीच में, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। यहां तो तीनों जगह है, अब कुछ भी कर लो चाहिए, ये एक साथ सॉल्व नहीं हो पाएगा। हो जाएगा ध्यान से करेंगे तो। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो है वो इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। अब जब तीन इनइक्वालिटीज ऐसे लिखी हुई आती है हमारे पास, जब भी हमारे पास लिखा आए कि भाई a इज लेस देन b इज लेस देन c, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसी को समझने का तरीका एक और होता है कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। ऐसे ही तो पढ़ा जाता है कि a b से छोटा और b c से छोटा है, यानी अगर मैं इसी चीज को तोड़ के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। तो मैं इसको भी तोड़ के लिख सकता हूं। तो कैसे लिखा हमने इसको भाई, हमने इसको लिख लिया कि इसका मतलब 600 प्लस 3x इज लेस देन 400 प्लस 6x एंड 400 प्लस 6x इज लेस देन 800 प्लस 4x। आई होप समझ आया। इसकी तरह हमने तोड़ के लिख लिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्या करें सबसे पहले, x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली दूसरी तरफ। तो मैं एक काम करता हूं, -6x कर देता हूं पहले। -6x करूंगा तो 3x माइनस 6x, बोलो क्या बन गया -3x। इज दैट ओके। और ये इधर 600 है, इसको हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, -600 कर देते हैं दोनों तरफ। तो -600 किया तो ये हट गया, और यहां पे -600 किया तो क्या आ गया -200। एंड ऑफ कोर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेंस सेम। इज दैट ओके। अब हमें x चाहिए, तो x निकालने के लिए यहां पे पड़ा हुआ -3, तो बोलो क्या करें। अब शायद सबको दिख गया होगा क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1/3। और जैसे इसको -1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x, और यहां पे क्या आ गया 200/3। और क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज, इनइक्वालिटीज में ये ध्यान रखना, ये गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। आई होप समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए इसके बाद इसकी बात करते हैं अब इसको भी ऐसे ही किया। देखो x वाली टर्म एक तरफ, तो 4x मतलब -4x कर दे तो ये क्या बन जाएगा 2x। एंड ऑफ कोर्स यहां पे 400 है, तो अगर हम -400 कर दे तो ये क्या बन जाएगा ऑफ कोर्स 400। एंड ऑफ कोर्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं 2 से क्या कर दूं डिवाइड, या 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 200। एंड ऑफ कोर्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1/2 इज अ पॉजिटिव नंबर। इज दैट ओके। आई होप क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 200/3 एंड लेस देन 200। इसका मतलब अगर मैं यहां पे आंसर लिखूं, दोनों का एंड लेना है, तो जैसे ही दोनों का एंड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा भाई 200/3 इज लेस देन x इज लेस देन 200। यानी अब हम आंसर लिखेंगे लास्ट में, यानी कितने लीटर्स 200/3 लीटर्स टू 200 लीटर्स of 30% concentrated H2SO4 acid should be added। ये आंसर जरूर लिखना है, आंसर लिखेंगे तब भी नंबर मिलेंगे हमारे को। इज दैट ओके। आई होप क्लियर है, आपको समझ आ गई होगी अच्छे से ये वाली चीज। चलिए फिर, तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी है, काफी काम आने वाली चीजें हैं ये, ध्यान से। तो आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर बच्चे खत्म करता हूं, आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।